नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। मैं अनुराधा आज आप सबको सोमवार की पावन व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान ना होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से हर सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगत माता पार्वती ने भगवान भोले भंडारी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। श्री पार्वती जी की यह बात सुनकर देवों के देव श्री महादेव जी बोले, हे गिरिजा, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। यह बात सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर अनन्य विनय के साथ कहा, हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुखों का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरिजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर शिवजी महाराज बोले, हे पार्वती, वैसे तो इसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो ये पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही रात दिन दुखी रहती है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा देखकर और तुम्हारे आग्रह से उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये सब बातें वे सेठ भी पूजा करते हुए सुन रहा था। इस बात से उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु को जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही उसने यह वेद किसी के सामने प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति देव से कहा, हे प्राणनाथ, अब हमारा लल्ला सयाना हो गया है, किसी सुंदर गुण युक्त कन्या से इसका विवाह रचा देना चाहिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी
इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोलकर करते हुए जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मण को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। दैव योग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर बारात का ढुकाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नान आदि कराकर तेल फुलेल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का ढुकाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा कि इस समय का काम तो संपन्न हो गया है, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा होगा। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनय पूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा लेते तो आपकी बड़ी कृपा होती। हम इसके बदले में जितना कहेंगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की बात को स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले में मुझे दूल्हा बनवाकर सब कार्य कराया गया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी को पढ़ने जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला आया और जब राजकुमारी सोते से उठी तो उसने अपने चुन्नी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजा से कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली ही लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के पश्चात
राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण किया और यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र व दान देकर विदा किया। यज्ञ में सब देवताओं सहित शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुण युक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु जी, यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो यज्ञ ग्रहण किए हैं वे सब निषेध हो गए, क्योंकि यह यज्ञ के समय से ही मरा पड़ा है, इसलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरा, एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक आपका व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार का आपका व्रत करता है और पूजन करता है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिव जी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त होकर उसी प्रकार यज्ञ करते कराते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे महल में ले गए और वहाँ उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन दे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे।
उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु लड़के के माता पिता को उसके मामा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल उसके माता पिता को सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ अपने लड़के और बहू का स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इस प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुण्य प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सब दुख दारिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय।